नेता लोग डंका पीट रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, हम विश्व गुरु हैं। तो देखो, पहली बात तो मैं एक विश्व गुरु पे कहता हूँ कि हम विश्व गुरु तो पहले ही थे, अब नहीं है। ये तो अब डंका बजा रहे हैं, विश्व गुरु तो हम पहले थे। हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारे रहन सहन पूरे विदेश में और इस देश के अंदर बड़े बड़े साधु महात्मा ज्ञानी पैदा हुए। हमें फक्र है कि हम इस धरती पे, तो विश्व गुरु तो हम पहले थे। अब हम झूठे मूठे के विश्व गुरु बन गए हैं, क्योंकि मोदी जी जो कह रहे हैं ना विश्व गुरु, अगर आप इतने ही बड़े विश्व गुरु थे तो आपको क्यों नहीं बुलाया गया? क्या कह रहे हैं, विश्व गुरु है नहीं। हाँ, कैसे भैया? रोडों के अंदर बीजेपी का नेता अश्लील हरकत कर रहा है, रेप कर रहा है खुलेआम। रोडों में वीडियो वायरल नहीं हुआ? अभी बिहार का एक नेता देख लो, बीजेपी का, गोद में रख के छाती में हाथ रख रहा है। बीजेपी ने ये विश्व गुरु में तो हो तो रहा है, ये विकास हो रहा है। रोड वो जो है ना, बीजेपी का नेता, अभी देखा नहीं आपने? मेरे पास वीडियो भी है। आप बताइए, जिस देश में मोदी जी कहता बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, और उन्हीं के नेता गाड़ी मेन सड़क के अंदर, रोड के अंदर अश्लील हरकतें कर रहा है। ये विश्व गुरु का डंका काट के तो आ गए। मनी वो नेता है इसलिए जेल भी काट के आ गया। मनी एक हफ्ते के अंदर जेल, एक हफ्ते अंदर बेल। और कोई गरीब ये हरकत कर देता, उसको तो सालों साल जो ना कोर्ट का चक्कर लगते लगते बुरा हो जाते। मगर ये बीजेपी के नेता ऐसे ऐसा असली हरकत कर रहा है। और मोदी जी कौन सी मुंह से कहता है बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ? मेरी तरफ मोदी जी ने जो कहा था, चाहे गलती से कहा हो, पर उनके चेला है ना उसे सही समझ गए। मोदी जी ने कहा था यूपी के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं मानता हूँ उनके मुंह से गलती से निकल गया होगा, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। अगर मोदी जी उसी टाइम ट्वीट करके कह देते ना कि भाई मेरे मुंह से गलती से निकला और मैं क्षमा मांगता हूँ, मोदी जी ने क्षमा नहीं मांगी। उनके चेलाओं ने वही बात पकड़ ली कि भाई बेटी बचाओ बेटी बचाओ, और वो मोदी जी के पास बहुत काम है भैया, कैसे माफी मांगेंगे? अच्छा, मोदी जी के पास इतने काम है कि अगर क्या नाम है हाथरस में कुछ हो जाता है, मोदी जी का बोल नहीं फूटते। आपके मणिपुर में कुछ हो जाता है, मोदी जी के बोल नहीं फूटते। हमारे पहलगाम में हमारे 28 आदमी शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, मोदी जी के पास तो पाकिस्तान उड़ा दिया भैया। अरे वो तुमने उड़ाया था भाई, तुम्हारे जैसे न्यूज वाले बैठे ना, नेशनल न्यूज, उन्होंने उठाया था। मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी, टेलीविजन देखा। आज भारत बता रहा है कि वो लाहौर तबाह हमारा कब्जा। इधर जी न्यूज देखा कि भाई साहब वो क्या नाम है, पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो गया, हमारा कब्जा है। सुबह जब आँख खुली ना तो पता लगा यार कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने, नेशनल चैनलों ने हिंदुस्तान की इतनी बेइज्जती कराई है ना, शायद कभी नहीं हुई होगी। अगर उसके बाद भी ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, तो क्यों नहीं बुलाया आपको कनाडा में? ऐसी क्या वजह थी कि जो आपको? भैया वो उनकी कुछ आपसी मजबूरी होगी। हाँ भैया बताइए। अभी भाई, अभी आप बता रहा विश्व गुरु बन रहा है। यूपी के अंदर 25 लड़कों मिलके एक बेटी को रेप करता है, ये विश्व गुरु बन गया? ये विश्व गुरु में ऐसा होता है? अरे विश्व गुरु उसको कहता है कहीं एक लोग भूखा न रहता हो, जहाँ बेटियों को बलात्कार ना होता हो, उसको कहता है विश्व गुरु। 25 लड़कों में मिलके एक हिंदू बेटी के साथ बलात्कार कर देता, ये चिंटू मिंटू क्यों नहीं आता है? अगर कोई मुल्ला पकड़ा जाता, अब्दुल पकड़ा जाता, इन लोगों को तो छाती पीटते पीटते खत्म हो जाता इन लोग। मगर वो अब्दुल नहीं था ना, इसलिए मुंह पे टेप लगा दिया। जहाँ अब्दुल दिख जाता है इनको, बस इनके छाती में दर्द शुरू हो जाता है। आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं भैया। अरे मेरे देश में चाहे हिंदू का बेटी हो या मुसलमान का बेटी हो, एक बेटी के साथ रेप होना पूरी समाज के साथ रेप होना। ये मूर्ख लोग है, गोबर खाने वाले। हाँ, बेटी के लिए अब तक कानून नहीं बना पाया। हमारे देश में एक बेटी के साथ 25 लड़कों ने बलात्कार करता है और हमारा मोदी जी चुप हो जाता है। और कौन सी मुंह से कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कौन से मुंह से कहता है? हो सकता है कुछ देर में अभी नहीं, अगर यही बात हम बोलेंगे, यही बात बोलेंगे तो हमारे जेल में डाल देगा, नहीं तो हमारे घर में जो है ना केस डाल देगा ना। मैंने क्या है, सरकार के खिलाफ मत बोलो। अबे भाई, सरकार किससे बनता है? आजाद देश है, हर किसी को राइट है बोलने के लिए। सरकार जनता बनाता है, तो जनता सवाल नहीं पूछेगा, कौन पूछेगा? मोदी जी से ये पूछे जब मोदी जी कौन सी चड्डी पहन रखे हो, कौन सा चड्डी पहना रखे हो, ये पूछेंगे मोदी जी से? अरे मोदी जी से हम पूछेंगे नहीं है, हमारे देश के विकास के लिए बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मोदी जी अच्छी तारीफ करेगा, अच्छी बात भी बोलेंगे हम। विकास हो तो रहा है, अच्छी सड़कें बन रही है, लोगों को राशन हो तो रहा है।
झूले के अंदर बीजेपी के लोग लड़की को बैठेगा छाती में हाथ डाल रहा है और अश्लील हरकत कर रहा है रोडों में। यही तो विकास है। 25 लड़कों मिलके एक लड़की के साथ रेप कर देता, ये विकास नहीं है। तो मतलब ये विकास बता। अरे ये बीजेपी सरकार जब से है, बताओ कौन सी धर्म स्थल ना तोड़ा हो। हिंदू का तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया। अब मयूर बिहार में तोड़ा नहीं तोड़ा, हिंदूवादी सरकार क्यों बोलते हो फिर जब मंदिर को तोड़ रहे हो? सर, मंदिर टूटने पे मुझे जितना तकलीफ होगा, मस्जिद शहीद होने पे भी उतना तकलीफ मुझे होगा। भैया जो अतिक्रमण पे रहेगा, अरे मेरे सारे कितने सारे हिंदू दोस्त एक साथ रहते हैं, हम खाते पीते हैं, हम नफरत क्यों करें? हमारे देश में कोई धर्म सिखाता नहीं गलत काम करना। बीजेपी ने जेएनयू का मंदिर तोड़ा नहीं, बॉम्बे के अंदर तोड़ा नहीं तोड़ा। ये बताएगा भाई, हम मंदिर तोड़ा था क्या? ये क्या बताया? क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ पे? बताओ मंदिर तोड़ा था क्या? कहाँ पे? मुंबई के अंदर। मुझे नहीं मालूम। नहीं लाल किला के पीछे 250 साल पुरानी मंदिर तोड़ दिया 4। ये अनबग लोग इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें अगर कोई अब्दुल कुछ करता नहीं है, अब बीजेपी का कट्टर विरोधी है। गाय काटने वाले कभी हिंदू नहीं हो सकता है। गाय काटने वाले कंपनी से चंदा लेने वाले कभी हिंदू नहीं हो सकता है। सिर्फ मोदी जी कहने के लिए हिंदू है, अंदर से वही है। अंदर से सारे अंदर से मतलब दोहरा चरित्र है, मतलब हिंदू विरोधी है। देखो ये देखिए, गाय का काटने वाले कंपनी से चंदा लेने वाले कभी हिंदू नहीं हो सकता है। मोदी जी सिर्फ नाम। मोदी जी ने गौशाला खुलवाया, तुम कह रहे हो गाय को कटवाते हैं यार। तो चंदा नहीं लेते हैं क्या? चंदा नहीं लिए लोकसभा? भैया तुम्हारे पास सबूत है? जी है, दिखाओ क्या कंपनी किसका है? क्या कह रहे भैया? अल कबीर कंपनी किसका है? सही तो बताया भाई ने। अरे आग देर से खुला तो सही। मैं ये भाई को देखता हूँ कट्टर बीजेपी सपोर्टर। आज क्या बोल दिया भाई ने? जो मीट के कंपनी से 250 करोड़ चंदा खा जाता कह हिंदू है। सही तो बोला भाई ने, दिल में तकलीफ है तभी तो बोला है। सही बात बोला भाई ने। अब ऐसा है, अभी भाई साहब कर रहे थे बलात्कार की बात। बीजेपी का चरित्र रहा है। आपको याद होगा गुजरात में एक बिल्किस बानो का रेप हुआ था, उन्हें सजा हुई और जमानत मिल गई और वो बाहर आ गए। हमारे बीजेपी के नेताओं ने, क्योंकि वो बीजेपी के ही बंदे थे, उनकी बहुत ज्यादा उन्हें फूल माला पहनाए और उनका स्वागत किया। वो तो शुक्रगुजार हैं हम अपने सुप्रीम कोर्ट का, जिसने जिज्ञासा ली और उन्हें सबको उठा के अंदर किया। फिर से रह गई बात भाई की आँख खुली, अच्छी बात है, पर थोड़ी देर से खुली। आँख बंद थी क्या भाई? पहले में बीजेपी का बुरा सुन नहीं ले सकता था। आज से मतलब रेखा गुप्ता जब सरकार बन रहा था उस टाइम बहुत प्रचार किया मैंने बीजेपी का बहुत प्रचार किया मैंने कि उससे पहले लोकसभा चुनाव में मतलब 2014 से लेकर 2025 तक 11 साल बहुत ज्यादा बीजेपी का प्रचार में कहते क्या थे यार? कहते क्या थे प्रचार में? मतलब बीजेपी का सपोर्टर था, जैसे अनबक था, कुछ भी हो जाए बुराई करता ही नहीं था। कितना भी कुछ हो जाए बुराई नहीं बीजेपी का। जो कर रहे हो भाई, बीजेपी अच्छा तो गलत करोगे तो विरोध करूंगा, सही करोगे तो समर्थन करोगे। सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। सच्चाई के लिए जान दे भी सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकता हूँ। किसी के बाप से नहीं डरूंगा। मोदी कोई भगवान नहीं है, योगी कोई भगवान नहीं है। भगवान नहीं हो तो कहते हैं भैया हम तो भगवान हैं, मतलब लोग कहते हैं उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल नहीं, राम जी ने सबको लाया है, हमको लाया, हमें लाया, सबको लाया। ये कन्हैया मित्तल ने जो गाना गाया है उस पे ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल देश का गद्दार, उसको घोषित होना चाहिए। कैसे राम को लाया मोदी ने? राम ने सबको लाया, मोदी को लाया, सबको लाया राम जी ने। राम जी को लाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। राम जी को लाया कौशल्या जी ने, राम जी को लाया दशरथ जी ने। मोदी जी कौन होता है लाने वाला? अच्छा तभी तो कहते हैं जब मोदी जी की सरकार बनी तब प्राण प्रतिष्ठा हुआ भैया। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो कोर्ट के आदेश से हुआ। ठीक है, थोड़ा मोड़ा है मोदी जी का सपोर्ट, बाकी अगर इतना ही मोदी जी का सपोर्ट है, ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं बनाता है? संसद से कानून बना दे, जरा हिम्मत है तो। जनवापी क्यों नहीं बना रहा है? गौ हत्या क्यों नहीं बंद करवा रहा है? CAA NRC सब घुसपैठियों क्यों नहीं भगा रहा है? इतना ही दम है तो करवा दे ये सब। सिर्फ बोलने जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं ला रहा है? UCC क्यों नहीं ला रहा है? थोड़ा समय लगता है, तुम ऐसे 11 साल हो गया भाई, 11 साल और कितना टाइम चाहिए? 11 साल में क्या हो जाता है भाई? 2 बच्चे पैदा हो जाता है। 11 साल में 2 बच्चा पैदा हो जाता, बच्चे खेलने भी लगते।
सकता है और कितने साल चाहिए। ये भाई ने क्यों बोल रहा पता है, इनके दिल में दर्द है, दर्द को बैन कर रहा है। ये मजाक वाली बात नहीं चल रही है, इस भाई के दिल में दर्द है तभी तो बोल रहा। ये बिल्कुल कट्टर बीजेपी का सपोर्टर था, मैंने कभी इसको हरा नहीं सकता था, मगर झूठ सच जैसे भी हो ये अनबक ही था। मगर इनका आँख खुला, खुद बोला नहीं बोला पहले मैं अनबक था, मगर जो भी सच्चा झूठा मैं बैन करता था, मगर इनको देर से आँख खुला तो सही।